हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए बात करते हैं आज के सेशन की। उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, अगर आपने बिहार का जून वाला नोटिफिकेशन में यानी टीचर भर्ती में नहीं डाला हो तो टेंशन मत लीजिएगा। फेज 2 भी आने वाला है जल्द ही बिहार में। यानी कुछ पद नहीं, बहुत सारे पद रिक्त रह गए हैं, तो बिहार सरकार जल्द ही दोबारा नोटिफिकेशन दे देगी। मे भी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर या दिसंबर के बीच आपको ये नोटिफिकेशन नवंबर के लास्ट या दिसंबर की शुरुआत में ही मिल जाएगा। जनवरी में इसका एग्जाम हो सकता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कह रहा है साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे यहाँ पे अमीनो अम्ल कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन के अणुओं को पूछा जा रहा है तो प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। अब क्या है ये, आगे देख लेते हैं व्याख्यान में। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक के छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को कोशिका द्रव्य, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइटोप्लाज्म था, यही कहा जाता है। संपूर्ण पदार्थों को क्या कहते हैं? केंद्रक को छोड़कर, याद रखिएगा। कोशिका द्रव्य को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह भी कोशिकाओं में पाया जाता तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रविदार जेलीनुमा अर्धतरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। चलिए बात करते हैं आरएनए की। तो ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है और जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। अगर बात करें डीएनए की तो ये जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु है। यह हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। अगर कोई भी जीवित है तो उसके अंदर डीएनए है ही है, ये मान के चलिए। और आरएनए का क्या रोल है? तो आरएनए की बात करें तो ये क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप की जो लिंक है ना, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये संयुक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये संयुक्त प्रोटीन है। इसमें ग्लोबिन और लोहा यहाँ पे आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसीन प्रोटीन क्या है? दूध में पाया जाता है। अगर बात की जाए इसमें, तो इसमें 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट होता है। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? अगर मदर मिल्क की बात करें तो उसमें कौन सा मतलब प्रोटीन पाया जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रोटीन इनमें से कोई नहीं होता है। लैक्टो एल्मुन या लैक्टो ग्लोबिलिन और केसीन, इनमें से कोई भी प्रोटीन माँ के दूध में नहीं होता है। माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल, याद रखिएगा, एक होता है कैल्शियम, ठीक है, एक होता है कोलेस्ट्रॉल। याद रखना, यहाँ माँ है तो ये माँ के ही दूध में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। यह माँ के शरीर में से निकलने वाला शुरुआत के दिनों का दूध होता है। यह पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। माँ के दूध में विटामिन ए, साथ ही क्या होता है? तो साथ ही गामा ग्लो, यहाँ पे है ग्लोब्यूलुशनल पदार्थ पाया जाता है जो कि शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपने सुना भी होगा, माँ का दूध, शुरुआत का माँ का दूध क्या होता है? बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है या फिर रोगों से उसे बचाता है, रोगों से उसे लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। माँ के दूध को एक सर्वोत्तम आहार कहा गया है शिशु के लिए, याद रखना। जैविक मूल्य का प्रयोग जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? तो यहाँ पे जो रहेगा राइट आंसर वो रहेगा प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। भोजन से अवशोषित प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल की गुणवत्ता के माप को जैविक मूल्य कहते हैं। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित हों, उदाहरण मीट, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि है। अंडा उच्चतम जैविक मूल्य वाला खाद्य पदार्थ है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूध में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतम स्थान केसीन का होता है जो 80% है, जबकि यहाँ पर वह प्रोटीन बाकी के 20% में पाया जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का जो डायग्राम है वो इस तरह से है। दूध में प्रोटीन की बात करें तो केसीन 80% है, जो अभी ऊपर बात की गई है। वह प्रोटीन की अगर बात की जाए तो ये 20% है। हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, याद रखिएगा। तो प्रोटीन को हमने दो पार्टों में बांटा है, तो एक तरफ 80 हो गया और एक तरफ 20%। अगर वे प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे अल्फा लेक्ट एल्युमिनियम हो जाएगा और बीटा हो जाएगा। जैसे अल्फा बीटा गामा होते थे, बस इस तरह से याद रखिएगा। अल्फा और बीटा जो प्रोटीन है वे प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है डोमाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्लों द्वारा संश्लेषित की जाती है। तो अगर डोमाइन की बात की जाए तो मिथियोनाइन जो है उसके अंतर्गत ये संश्लेषित की जाती है। ठीक है, यहाँ पे डोपामाइन की बात करें तो ये निम्नलिखित में से मिथियोनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित या सिंथेराइज्ड की जाती है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल के भिन्न भिन्न संयोजक शामिल होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएंगे कि आप जो बिहार का टीजीटी पीजीटी आने वाला है, देखिए प्राइमरी में बहुत से पद ले गए हैं यूपी के, तो आपको पता ही है। तो सपोज जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें टीजीटी पीजीटी के लिए यहाँ पे जगह होगी, क्योंकि प्राइमरी में जगह नहीं बना पाए। एक बच्चा तीनों फेसेस को अटेम्प्ट कर सकता था, तो यहाँ पे प्राइमरी में मोस्टली स्टूडेंट लेगा, बट टीजीटी पीजीटी में सीटें खाली रह गई हैं, तो आपको अप्लाई से टीजीटी पीजीटी के ही अंदर करना होगा। तो यहाँ पे आपको बता दें कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट क्या है। अगर होम साइंस है तो भी बताएंगे, अदर सब्जेक्ट भी है तो भी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोजक शामिल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो ये बात क्या है, ये कथन सही है। प्रोलाइन क्या है, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है। जल्द ही आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों की बात करेंगे, क्योंकि 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लिक यहाँ पे ओटाइड के न्यूक्लिक यहाँ पे ओटाइड के डॉट डॉट है, तो आपको बताना है ये क्या है, बहुलक है। क्या है ये, बहुलक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की अगर सबसे उपयुक्त रहेगी तो रहेगी यहाँ पे जेल्डान विधि। ठीक है, जेल्डान विधि क्या है, प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि है। प्रोटीन संश्लेषण की सबसे अधिक उपयोगी होने वाली विधि कौन सी है, तो जेल्डान विधि है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के तीनों कार्यों को पूरा करता है। शरीर की वृद्धि यानी विकास, तंतुओं का नवनिर्माण तथा मरम्मत व रखरखाव है। शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित रखना है। और प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द यहाँ पे प्रोटियस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। क्योंकि जितनी भी शरीर में रिपेयरिंग होती है, टूट-फूट होती है, उसकी मरम्मत कौन करता है, प्रोटीन करता है। निम्न में से कौन अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है, तो अपूर्ण प्रोटीन की बात की जाए तो यहाँ पे जेलेटिन क्या है, अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। निम्न में से जेलेटिन अपूर्ण प्रोटीन है। प्रोटीन एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस और सल्फर भी अल्प मात्रा में होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है या भूमिका निभाता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। याद रखिएगा, शरीर की वृद्धि में प्रोटीन में जो उपस्थित कौन होती है, याद रखेंगे नाइट्रोजन। वो क्या करती है, शरीर में की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है, तो क्या है, तो क्वाशरकर रोग दिखाई देता है प्रोटीन की कमी से बच्चों में।
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, परंतु मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। इसमें पीड़ित बच्चों में सूजन यानी ओडमा हो जाता है, गंजापन हो जाता है, चर्म रोग हो जाती है आदि देखने को मिलता है। चलिए, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल हो जाएगी। और बात करें तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर आप भी हाल में अब जॉब लेना चाहते हैं तब नहीं ले पाए तो आपको टीजीटी पीजीटी को फोकस करना होगा, क्योंकि अब प्राइमरी नहीं टीजीटी पीजीटी आएगा, याद रखिएगा। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? टीजीटी पीजीटी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।